हेलो फ्रेंड्स, जो भी दोस्त यहाँ पे TRE 4 का वेट कर रहे हैं दोस्तों, आपके बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे TRE 4 का नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगी। और यहाँ पे 80,000 से ज़्यादा पद पे भर्ती नहीं दोस्तों, यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा पद जो है आपके लिए यहाँ पे आने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है दोस्तों कंपटीशन कितने लोग इस बार जो है आवेदन करने वाले हैं, और इस बार जो है किस सब्जेक्ट में कितने लोग यहाँ पे आपके साथ जो है यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी कुछ मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। उसके बाद ये भी यहाँ पे मैं एक आवश्यक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे पार्ट 3 और पार्ट 1 में किस तरह से हमें स्कोर करना होगा। और यहाँ पे पार्ट 3 पार्ट 1 क्या है उसके बारे में भी बताएंगे कि आपका रिजल्ट में अगर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे अगर थोड़ा भी चूक करेंगे तो आपको वहाँ पे दोस्तों दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं बताने वाला हूँ कि वहाँ पे आपको TRE 3 TRE 1 में कैसे स्कोर करना है और क्या क्या उसमें पूछा जाता है, वो भी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक चीज़ ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे जो TRE 4 में अगर प्राथमिक शिक्षकों के लिए अगर बात करेंगे इस बार तो टफ हो सकता है कंपटीशन। इसमें जो प्राइमरी सेक्शन की बात करेंगे यहाँ पे तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो है आवेदक 4 लाख के पार हो सकते हैं। यहाँ पे आप मानिए कि जो पेपर कटिंग है उसमें लगभग 4 लाख का एक आंकड़ा जो है लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है कि 125 6 to 8 में लगभग इतने बच्चे जो हैं यहाँ पे बैठ सकते हैं इस बार TRE 4 के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगभग अगर 4 नहीं तो कम से कम 3 लाख तो आसपास दोस्तों रहेगा ही। एक एक एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं, लेकिन एक यहाँ पे एक अनुमानित जो है यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है। लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार ज़्यादा होने का क्या रीजंस है, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का वजह ये है कि दोस्तों इस बार जो है NIOS वाले को भी जो है इसमें शामिल किया गया। तो NIOS वाले जैसे ही अगर यहाँ पे शामिल होंगे तो इसमें स्वाभाविक है कि अब जो है मतलब उन लोग को भी इस बार जीत हुई है तो स्वाभाविक है वो लोग भी आवेदन करेंगे, तो उनकी संख्या जो है अच्छी खासी है दोस्तों। देखेंगे यहाँ पे STET 2024 के अंदर अगर यहाँ पे 9th 10th में देखेंगे तो कितने बच्चे यहाँ पे आवेदन, यहाँ पे देखिए कितने बच्चों ने पास किया था। यहाँ पे देखिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 1,94,000, इतने बच्चे जो है 600, 1,94,697 इतने बच्चे जो है यहाँ पे वो पास किए थे। वही सम्मिलित मतलब कितने लोग यहाँ पे जो है शामिल हुए थे तो 2,63,000, लेकिन पास कितने किए 1,94,000, मतलब 2 लाख आप मान के चलिए कि जो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है दोस्तों जो भी हाल में जो STT 2024 हुआ था उसमें 9th 10th वालों का इतने यहाँ पे जो है रिजल्ट हुआ था। अगर आप चाहें तो इसका सब्जेक्ट वाइज भी आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पे कि सब्जेक्ट वाइज जैसे अरबी में बच्चे भले ही शामिल 1348 हुए, लेकिन बच्चे जो पास कर पाए थे कितने 916। बंगला में 2500 जो है आपको इस कॉलम को देखना है। यहाँ पे देखिए जो पास किए हैं हर एक सब्जेक्ट वाइज। भोजपुरी में जैसे 9 बच्चे पास किए, नृत्य में जैसे देखेंगे 543 है, अंग्रेजी में जैसे देखेंगे 16,201, ललित कला में देखेंगे तो 2886 है, वही हिंदी में देखेंगे तो 30,000 जो है 641 है, वही मैथिली में देखेंगे तो 147 है, गणित में देखेंगे तो यहाँ पे 45,196 है। आपको यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे भीड़ बता रहा हूँ कि कितने बच्चे यहाँ पे जो है एग्ज़ाम देने के लिए आपके साथ यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। आप खुद भी सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो। जैसे पार्शियन में है 46 है, जैसे शारीरिक शिक्षा में कितने 8820 है, वही संस्कृत में देखेंगे तो 8764, विज्ञान में देखेंगे तो यहाँ पे 23,208 बच्चे हैं लगभग, सामाजिक विज्ञान में 41,875 है, वही उर्दू में देखेंगे तो यहाँ पे कितने हैं 2776 बच्चों पास किए हैं। टोटल मिला के जो है 1,94,697 बच्चों ने पास किया है। वही अगर हम 9th 10th की बात तो कर लिए, अब 11th 12th की अगर हम बात दोस्तों यहाँ पे करते हैं तो कृषि एग्रीकल्चर में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं तो 1528 बच्चे, अरबी में देखेंगे तो 677, बंगला में देखेंगे तो 1829 है, वही भोजपुरी में देखेंगे तो 22 है, वही वनस्पति विज्ञान में देखेंगे तो 2446 है, और रसायन शास्त्र में देखेंगे तो 4196 है। वाणिज्य में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3900 है, वही कंप्यूटर साइंस में देखेंगे तो 13,850 है। उसके बाद है अर्थशास्त्र में देखेंगे तो यहाँ पे 2773 है, वही अंग्रेजी में देखेंगे तो 4401 है, भूगोल में देखेंगे तो 6572 है, वही हिंदी में देखेंगे तो 14,167 है, इतिहास में दोस्तों 9427 है, अंग्रेजी विज्ञान में देखेंगे तो यहाँ पे 3654 है। उसकी वजह से मगही देखिए गृह विज्ञान में 3654 हो गया, मगही में देखेंगे तो 3 है, मैथिली में देखेंगे यहाँ पे तो मैथिली की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 85 बच्चे हैं, वही गणित में जो है 4111 है, वही संगीत में जो है 1602 है, पाली में जो है 2 है। उसके बाद जैसे अगला बात करेंगे पार्शियन में तो यहाँ पे 35 है, दर्शन शास्त्र में देखेंगे तो 851 है, 551 है, वही फिजिक्स में देखेंगे तो यहाँ पे 4421 बच्चों ने पास किया है। राजनीतिक विज्ञान में अगर देखेंगे तो 5900 जो है 79 बच्चे जो है यहाँ पे पास किए। वही प्राकृतिक नेचुरल की बात करेंगे तो
17 है। वही मनोविज्ञान में देखेंगे तो 1992 है। वही संस्कृत में देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 6200 जो है 85 है। देन समाजशास्त्र की बात करेंगे तो यहाँ पे 2983 है। वही उर्दू में देखेंगे तो 1392 है। जंतु विज्ञान में देखेंगे तो 4117 है। कुल मिला के जो है 1,03,050 बच्चे जो हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 11th-12th में 2024 के अंदर में दोस्तों ये लोग जो है पास किए हैं STET। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने देखा कि हमें दोस्तों कितने बच्चों के बीच फाइटिंग है। अगर कुल मिला के आप ही देख लीजिए यहाँ पे जो आंकड़ा है जो मैंने आपको दिखाया है वो चीज़ कोई फेक नहीं है। हाँ, पेपर वाला जो मैंने आपको ये बताया है तो इसमें भले ही आपको कुछ वेरिएशन हो सकता है, 25-50 से कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग जो है वहाँ पे जो है आपको उतने ही जो है मतलब देखने को मिल सकता है। वही देखिए साइंस सब में ये है कि यहाँ पे देखिए भौतिकी में जो है नहीं मिल रहे हैं योग्य मतलब टीचर्स जो है यहाँ पे। जैसे भौतिकी में 300 रिक्तियों में जैसे 215 पद ही भरे थे, तो ये सब चीज़ बहुत अलग अलग है। और ये जैसे BPSC TRE 2 TRE 3 के अंदर अगर बात करेंगे तो TRE 3 में लगभग जो है फिजिक्स की TRE 3 में जो बात थी लगभग TRE 3 में सिर्फ 441 लगभग भर पाया था। लगभग 1500 के आसपास बच्चे जो है मतलब यहाँ पे और भी सीट जो है वो खाली रह गई थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो है यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कि जैसे आपको सबसे पहले किन किन चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए 9th-10th में या 11th-12th हो, चाहे क्लास 1 to 5 हो। देखिए जैसे ये 2024 का ये मतलब TRE 3 का रिजल्ट है। अब TRE 3 के रिजल्ट में किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे पार्ट 3 है, पार्ट 1 है, कट ऑफ मार्क्स है। तो अब 120 वाले क्वेश्चन को हम लोग जो BPSC में देख रहे हैं वो 3 सेक्शन आप मान सकते हो कि 80, 40 और 30 का ये सेक्शन है। तो 80 वाला जो है मेन आपके मुख्य आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, जो मेन सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट, मुख्य विषय, उनसे आपके क्वेश्चन रहेंगे। जिससे मतलब PG की है उससे आपको 80 क्वेश्चन लगभग वहाँ पे देखने को मिलेगा जिस भी सब्जेक्ट से हैं। 40 वाले में है कि आपको GK GS करंट अफेयर्स यहाँ पे जैसे दोस्तों पूछा जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे GK GS करंट अफेयर्स, उसके बाद जो है यहाँ पे इसके साथ ही मैथ्स भी पूछे जाते हैं। उसके बाद जैसे 30 नंबर वाला में जो है ये आपको यहाँ पे भाषा पूछी जाती है। और सभी में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट भी जो दी गई है तो रिजल्ट में यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 3 का कट ऑफ जो है अलग दिया गया है। तो इसीलिए आप लोग को भी ये दोस्तों यहाँ पे मेहनत उस ढंग से करना है। और भाषा में जैसे यहाँ पे हमारा हो गया कि जैसे भाषा में जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। अब हिंदी इंग्लिश में जो है दोस्तों बहुत लोग को ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो हिंदी इंग्लिश में जो सबसे पहले ग्रामर वाली चीज़ सबको ज़्यादा उस पर मतलब उसमें ग्रामेटिकल चीज़, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये सब चीज़ जो है उसमें ज़्यादा कुछ मतलब वहाँ पे आते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और वहाँ से जो है दोस्तों बहुत सारे जो है लकार, उसके बाद जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण, उसके बाद जैसे लकार यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ को उपसर्ग प्रत्यय मतलब लकार उपसर्ग प्रत्यय, तो ये सब चीज़ को जो है मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग जो है और प्रत्यय वगैरह ये सब जो है मतलब पूछा जाता है। तो आप अपना इस चीज़ को ध्यान देंगे अच्छे ढंग से, ताकि आपको हिंदी में भी जो है पासिंग नंबर लाना ज़रूरी है। 9, 10, 11 अलग अलग कैटेगरी में जो है अलग अलग सभी को लाना रहता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका स्टेट का फॉर्म जैसे यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आपको BPSC से TRE 4 से जो है मतलब पहले कहीं STET भी देखने को मिल सकता है। वैसे मैं इस चीज़ का पोस्ट ही नहीं करता, लेकिन पेपर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि पहले STET कराने की आयोजित को लेकर जो है पटना उच्च न्यायालय में जो है याचिका दाखिल है। तो ये चीज़ है। और सामने आप यहाँ पे अगर चाहोगे तो ये भी सब्जेक्ट देखिए कितने सभी विषय में कितने खाली रह गए थे 11th-12th के अंदर रिक्तियाँ। देखिए ये चयन का लिस्ट है, ये रिक्तियाँ हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए।